बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एरेपिलस या सुर्ख बादा। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो सुर्ख बादे का मसला है या जिल्द की ऊपर जो सोजिश हो जाती है उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये एक जो है जरासीमी मर्ज़ है जो जिल्द या जिल्द के अंदरूनी जो साख्तें हैं उनको मुतासर करता है और वहाँ सूजन पैदा करता है। जिस जगह पे सूजन होती है तो साथ ही मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार होता है शदीद किस्म का और जिल्द पर जो सुर्ख कलर के जो दाग है ये पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर इनके ऊपर आंवले बनना शुरू हो जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती है। तो अब इसका मैं आपको होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूँ। तो जो जितनी भी मैं मेडिसिन बताऊँगा उसको आपने अपनी अलामात के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर जिस मेडिसिन की अलामात आपको अपने अंदर नज़र आएगी उसी मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो जिल्द के ऊपर जहाँ पे ये सुर्ख बादा होता है तो इसके जो जिल्द है ये स्याह होना शुरू हो जाती है और गलने सड़ने लगती है। तो ये अलामत आपने देखनी है कि जो अपना सोजिश वाली जगह ये ब्लैक हो जाती है या ये गलने सड़ने लगती है। तो साथ में मरीज़ को घूंट घूंट प्यास होती है बार बार और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और गर्मी से या गर्म जगह पे मरीज़ को सुकून महसूस होता है। तो ये इसकी मेन अलामत है, ये आपने इसी हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट नेप्लस ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी जो इसमें सुर्ख बादा होता है और सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, आंवले होते हैं। तो इसमें जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और जो जिल्द है ये खुश्क और सुर्ख और गर्म होती है। इसकी जो स्किन होती है सोजिश वाली जगह ये गर्म होती है और सुर्ख होती है और आंवलों के अंदर जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और प्यास शदीद प्यास होती है, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, बेचैनी होती है और मरीज़ को मौत का खौफ भी उसके ज़हन में होता है। तो ये अलामत अगर हों तो फिर आपने एकोनाइट नेप्लस 30 में लेनी है। इसके 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो तीसरी मेडिसिन है वो है एपस मलफिका। एपस मलफिका के अंदर ये होता है कि सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, जो आंवले होते हैं इनमें पानी बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है और डंगदार दर्दें होती हैं। जो इसकी जो दर्द होती है ऐसे लगती है जैसे किसी चीज़ ने डंग मारा है, थोड़े थोड़े वक्फे से ये दर्दें होती हैं। तो इसमें मरीज़ को प्यास बेचैनी इसमें बिल्कुल नहीं होती और जो इसका मरीज़ है उसको इसमें प्यास बिल्कुल नहीं लगती। तो एपस मलफिका 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो चौथी मेडिसिन है वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है और जो इसके जो आंवले होते हैं तो उनमें जो छिल जाने वाला दर्द होता है, आंवलों के अंदर खारिश होती है, खुजली होती है और बहुत ही बेचैनी होती है इसके अंदर। तो छिलने वाला जो दर्द है और बेचैनी, खारिश, खुजली अगर सोजिश वाली जगह या आंवलों के अंदर हो तो फिर आपने रिस्टॉक्स 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पांचवी मेडिसिन है वो कैंथरस। कैंथरस 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो कैंथरस के अंदर ये होता है कि सुर्ख बादा बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, इसमें जलन भी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती है और इसके साथ ही मरीज़ को जो यूरिन है बहुत कम आता है या कतरा कतरा यूरिन आता है तो और दर्द बहुत ज़्यादा सोजिश वाली जगह पे होता है। तो फिर आपने जो कैंथरस 30 लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह आपने अपनी अलामत के हिसाब से जो मेडिसिन है
उसका इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो स्किन के ऊपर जो सुर्ख बादा हो जाता है या सूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनमें आंवले होते हैं, तो बुखार साथ में शदीद होता है, तो ऐसी जो कैफियत स्किन में किसी भी जगह पे होगी तो इन मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी।